तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी में मैट्रिक्स में पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। यस, तो हम लोग पहले पता करेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स है क्या। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be a square matrix if transpose of A is equal to A। yes, यदि कोई स्क्वायर, याद रखिएगा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स यदि आ रहा है तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। लेट ए ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला? इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हैं। यस, तो क्या पढ़े थे ट्रांसपोज में कि रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। तो ये जो रो है 2 4, ये 2 4 कॉलम में बन गया और ये जो 4 5 आप रो देख रहे हैं ये भी कॉलम में आ गया। और अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है? यस। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? यस, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। यस, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स, दैट मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसका नेम रख दिए, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू -A। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको यदि ट्रांसपोज करेंगे और यदि नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए एग्जांपल से इसे मोर क्लियर करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए अब देखते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज का सिंबल है ये रो कॉलम में आ जाएगा और ये रो कॉलम में आ जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये 0 5 हो जाएगा और ये -5 0 हो जाएगा। और अब ध्यान से देखिए तो ये क्या है? तो सिंस a dash is equal to -a, therefore A is skew symmetric matrix। skew symmetric matrix। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग लेट
ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब इस ए मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? ए प्लस ए डैश बाई टू और फिर ए माइनस ए डैश बाई टू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए प्लस ए डैश बाई टू जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा एंड ए माइनस ए डैश बाई टू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दैट मीन्स ये जो है ये मेरा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि किसी भी मैट्रिक्स को, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम दो मैट्रिक्स के सम में, दो कौन सा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, कोई भी मैट्रिक्स को हम, जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम किस फॉर्म पे लिख सकते हैं? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये क्या हो गया? एक फॉर्मूला जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे।